शैलेश साहित्य कुंज के रसिक श्रोताओं, आप सभी का कवि और कविता के भाग 18 में स्वागत है। इस भाग में आपके सम्मुख जिन कवित्रियों को लेकर आज मैं उपस्थित हो रही हूँ, उनमें से नागपुर से मैं विदिशा शर्मा तथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहिता जगदेव, प्रीति जैन शक्रवार हैं। तो मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ मोहिता जगदेव को, जो शब्दों के माध्यम से एक सैनिक और उसकी नवविवाहिता पत्नी की भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हैं। मोहिता जगदेव। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मैं मोहिता मुकेश कमलेंदु आप सभी को सादर नमन करती हूँ। मेरी रचना विरह के खत, जिसमें देश की रक्षा कर रहे जवान जो सीमा पर तैनात है और उसकी नई नवेली दुल्हन दोनों एक दूसरे से खत के माध्यम से बात करते हैं और उनकी बातों को मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा। नई नवेली दुल्हन अपने पति को खत लिखती है। सजना आओ ना पिया तुम आओ ना, तुम्हारी राह तके है तुम्हारी साजनिया। तुम ऐसे गए मेरे सावरिया, हल्दी का रंग छूटा था और ना मेहंदी का। जी भर मैं तुमको देख भी नहीं पाई और ना ही तुमने मुझे जाना था। अब जल्दी से आ जाओ मेरे सावरिया, तुम्हारी राह तके है तुम्हारी साजनिया, तुम्हारी राह तके है तुम्हारी साजनिया। अब पतिदेव का जवाब सुनिएगा। सुनो मेरी सजनी, मेरी प्यारी सजनी, मत राह तको तुम साजन की। मैं तो प्रहरी हूँ भारत माता का, मैंने खाई कसम इसकी रक्षा की। अपनी भारत माँ पे तन मन वारूंगा, तुम साथ मेरा देना सजनी। अपनी खाई कसम को निभाने की, अपनी खाई कसम को निभाने की, तुम्हारा सजना। सावन के महीने में सजनी का खत सुनिए। सजना आया है मौसम बारिश का और आया महीना सावन का। तुम्हारी बाहों में झूला झूलूंगी, वे क्षण मैं कभी ना भूलूंगी। राह तके है तुम्हारी जोगनिया, अब जल्दी से आ जाओ सावरिया, अब जल्दी से आ जाओ सावरिया, तुम्हारी बाबरिया। जवाब सुनिएगा। सुनो प्रिया मेरी प्यारी प्रियतमा, अगले सावन में मैं आऊँगा, हम मिलकर झूला झूलेंगे। पेड़ों की सुंदर डालों पर सावन की मस्ती में झूमेंगे और सावन के सुंदर गीत गुनगुनाएंगे और सावन के सुंदर गीत गुनगुनाएंगे। सुनो मेरी प्यारी प्रियतमा। फागुन के महीने में सजनी फिर खत लिखती है। क्या लिखती है? प्रीतम आओ ना, आ जाओ ना, राह तके है तुम्हारी प्रियतमा। अब आ गया मौसम पतझड़ का, जिसमें आता महीना फागुन का। तुम्हें प्रेम के रंग में मैं ऐसे रंग दूंगी, जाओगे नहीं फिर छोड़कर मुझे। अब जल्दी से आ जाओ प्रीतम मेरे, अब जल्दी से आ जाओ प्रीतम मेरे, तुम्हारी प्रियतमा। देशभक्त जवान का जवाब सुनिएगा। जान से प्यारी दुल्हनिया मेरी, मत बाट निहारो तुम मेरी। अगले फागुन में मैं आऊँगा, पहले भारत माँ के चरणों में दुश्मन के लहू को चढ़ाऊँगा। उसी लहू से रंग बनाएंगे, सब मिलकर फाग मनाएंगे और फगुआ के गीत गुनगुनाएंगे, फगुआ के सुंदर गीत गुनगुनाएंगे, तुम्हारा दूल्हा। मेरी अगली रचना सुनिएगा। देश की तकदीर। कल अचानक खेला हमने एक खेल, कल अचानक खेला हमने एक खेल,
जिसमें 2 हिस्सों में बांटा हमने अपना देश। एक हिस्से में हरी चुनरिया ओढ़े मेरा देश, एक हिस्से में हरी चुनरिया ओढ़े मेरा देश, दूजे हिस्से में बदल रहा कोई मेरे देश का भेष। एक हिस्से में अपनों के खातिर लूट रहा है कोई, एक हिस्से में अपनों के खातिर लूट रहा है कोई, दूजे हिस्से में अपने खातिर लूट रहा है कोई। एक हिस्से में शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है कोई, एक हिस्से में शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है कोई, दूजे हिस्से में 2 जून की रोटी को तरस रहा है कोई। एक हिस्से में सभ्यता संस्कारों की दुहाई दे रहा है कोई, एक हिस्से में सभ्यता संस्कारों की दुहाई दे रहा है कोई, दूजे हिस्से में बेशर्मी की हद पार कर रहा है कोई। एक हिस्से में देश की रक्षा करने जान दे रहा है कोई, एक हिस्से में देश की रक्षा करने जान दे रहा है कोई, दूजे हिस्से में देश बेचने जी जान लगा रहा है कोई। दूजे हिस्से के हालात देख, दूजे हिस्से के हालात देख मन हमारा हुआ बहुत व्यथित। हे तकदीर लिखने वाले, हे तकदीर लिखने वाले, स्वच्छ सुंदर हाथों में ही लिखना हमारे देश की तकदीर, ताकि साफ सुंदर दिखे, ताकि साफ सुंदर दिखे हमारे देश की पूरी तस्वीर, हमारे देश की पूरी तस्वीर। धन्यवाद। एक सैनिक और उसकी नवविवाहिता की भावनाओं को मोहिता जगदेव के शब्दों में आपने अभी सुना। कविता आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। और अब आपके सामने आ रही हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की ही कवियत्री प्रीति जैन शक्करवार। प्रीति जैन के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी रचनाएं अपने आसपास की घटनाओं को समेटे रहती हैं, जिन्हें सुनकर आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि आप स्वयं ही इन कविताओं से कहीं ना कहीं अवश्य ही जुड़े हुए हैं। तो सुनिए प्रीति जैन शक्करवार को। नमस्कार, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्रीति जैन शक्करवार कुछ रचनाएं आपके सामने लेकर आई हूँ, सुनिएगा। जब मैं कहती थी वो बहरा था, जब मैं कहती थी वो बहरा था, अब वो कहता है तो मैं गूंगी हूँ। जाने कब इस कहा सुनी में रिश्ते बिखर गए, अब समय सबक का बाकी है। आओ मिलकर उलझनों को सुलझा लेते हैं और बैठकर एक मौन संवाद कर लेते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। बहुत शोर था बस स्टैंड के चौराहे पर, वहीं सजा रखी थी किसी ने कपड़ों की दुकान, कहीं सजी थी फूलों की दुकान, कहीं सजा रखी थी किसी ने ठंडे की दुकान। ठीक मैखाने के सामने एक औरत ने सजा रखी थी नमकीन की दुकान। आते जाते तो लोगों ने उसे नाम भी दे दिया था, बेहया है, बेशर्म है, आती नहीं इसको लाज है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि सोए न उसके बच्चे भूखे, इसलिए मुस्कुराकर बना रही थी वो नमकीन की पुड़िया। भला हो उसके हमसफ़र का जो ये हुनर उसे सिखा गया, क्यों? क्योंकि मैखाने की ओर वही गया। धन्यवाद। अभी आपने प्रीति जैन शक्करवार को सुना, जिन्होंने कितने सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से घटना को शब्द दिए। अब अंत में मैं अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से विदा लेती हूँ, तो सुनिए। सत्य का स्वाद बहुत कड़वा होता है, सत्य का स्वाद बहुत कड़वा होता है, इसीलिए तो लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं और खुशी से झूठ का गरल पीते हैं, और खुशी से झूठ का गरल पीते हैं। अब आप सभी से कवि और कविता के भाग 19 के आने तक विदा लेती हूँ, लेकिन इससे पहले आप सभी श्रोताओं से यह कहना चाहती हूँ कि कविता सुनने के पश्चात सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजाना ना भूलें, जिससे आपको अगले भाग के प्रसारण की जानकारी सीधी मिल सके। और हाँ,
आप सभी से यह भी अनुरोध है कि कवि और कविता के इस भाग को अपने परिचितों और मित्रों को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि वे भी कविता श्रवण का आनंद ले सकें। यदि आप या आपके मित्र कविता, गज़ल या लघु कथा आदि लिखते हैं और शैलेश साहित्य कुंज के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं तो कृपया मोबाइल नंबर 9326669814 पर शैलेश जी से संपर्क करें। धन्यवाद।